कि गर्भवती महिला जो होती है उसको फर्स्ट मंथ में क्या करना चाहिए? और इसका उपचार हमारे हाथों की हथेली में ईश्वर ने उंगलियों के माध्यम से उपचार का तरीका दिया है। तो हाथों की उंगलियों को घुमाकर नॉर्मल बर्थ किया जा सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन का उपचार किया जा सकता है। बहुत उल्टी जैसा लग रहा है, घबराहट लगता है, बेचैनी होती है, ये मेथी स्ट्रिप को लेकर इस उंगली के तीनों जॉइंट्स पर मेथी स्ट्रिप बांध दीजिए। गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, फिंगर नंबर 6 बहुत अच्छा उपचार का माध्यम है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर जैन, आज हम बात करेंगे जिनको कंसीव नहीं होता है उनकी, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो भी तकलीफें होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, या जिस तरीकों को अपनाकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं उस बारे में। तो सबसे पहले ये बताइए कि गर्भवती महिला जो होती है उसको फर्स्ट मंथ में क्या करना चाहिए, या हम हाथों की उंगलियों से कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं? जो महिलाएं गर्भवती होती है उन्हें एक्यूप्रेशर उपचार की सहायता से पूरे समय, जिसे हम 9 माह कहते हैं या तीनों ट्रिमेस्टर हम कहते हैं, उन तीनों ट्रिमेस्टर में नॉर्मली अपनी दैनिक दिनचर्या या लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से रखी जा सकती है। वो सिंपल उंगलियों को घुमाकर, हाथों की फिंगर को घुमाकर या ट्विस्ट करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होने वाले जितनी भी बीमारियां होती है, स्पेशली सिर में भारीपन, घबराहट, बेचैनी, वोमिटिंग या नॉर्मल डिलीवरी जैसी बात करें, तो हाथों की उंगलियों को घुमाकर नॉर्मल बर्थ किया जा सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन का उपचार किया जा सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम है उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। और इसका उपचार हमारे हाथों की हथेली में ईश्वर ने उंगलियों के माध्यम से उपचार का तरीका दिया है। इस उपचार के तरीके को हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहते हैं। इस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर चिकित्सा का जो उद्भव है वो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान इलाहाबाद में हुआ। इसके जनक श्री जेपी अग्रवाल जी हैं। और आज मैं अपने दर्शकों से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर चर्चा करूंगा, जहां हम आपको सिखाएंगे कि हाथों की उंगलियों के माध्यम से कैसा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उपचार कर सकते हैं। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों से बात करें कि कुछ लोग अभी बहुत परेशान होते हैं, आईवीएफ के लिए जाते हैं, आईयूआई के लिए जाते हैं, या बहुत सारी समस्या ऐसी होती है जिनकी वजह से उन्हें कंसीव नहीं हो पाता है। उसके लिए मैं छोटे छोटे सामान्य उपचार की बात कर रहा हूँ, इन्हें प्रयोग करें और इनके प्रयोग करने से अधिकांश पेशेंट में हमें सफलता मिली। तो हम बात करते हैं, हमारे हाथ में 10 फिंगर्स हैं और इन 10 फिंगर्स में दोनों हाथों में 4-4 उंगलियां हैं और दोनों अंगूठे, इस तरह से हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं। और इस 10 उंगलियों के उपचार की पद्धति को हम 10 ओरिजिन कंसेप्ट कहते हैं। इस 10 ओरिजिन कंसेप्ट के आधार पर अगर उपचार किया जाए तो यहाँ मेरे हाथों की उंगलियों में जो नंबर्स लिखे, उन्हीं नंबर्स को हमारे दर्शकों को उन मंथ में उपचार में काम में लेना है। मान लीजिए आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेकंड मंथ है, आप इस फिंगर में सेकंड मंथ देख रहे हैं, तब आपको सिर्फ सेकंड मंथ की उंगली को ही प्रेशर देना है, ट्विस्ट करना है या मेथी सीड बांधना है। तो मैं उस पर आपसे बात करने वाला हूं। या फिर मान लीजिए फोर्थ मंथ है, ड्यूरिंग फोर्थ मंथ कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ इस हाथ की उंगली के माध्यम से अपना उपचार कर सकते हैं। तो हम अपने दर्शकों के लिए बात करते हैं कि 0 से लेकर 9 तक, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो नंबर हमेशा 0 से शुरू होते हैं और 9 तक होते हैं। और इसीलिए 0 को हमने इस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्रिएटर के रूप में माना है, जो कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार है। ऐसे ही जिन लोगों को जब क्रिएशन नहीं हो रहा है, उत्पत्ति नहीं होती है या कंसीव नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में उन्हें चाहे मेल हो या फीमेल हो, इस राइट थंब के अंगूठे पर या तो पॉइंट्स को ट्विस्ट करके, घुमाकर, या फिर एक मेथी स्ट्रिप बांधकर उपचार कर सकते हैं। तो जो लोग इस समस्या से परेशान हैं, जिन्हें कंसीव नहीं हो पाता है, ये एक्यूप्रेशर का एक सामान्य उपचार की विधि है जिसे कभी भी, कहीं भी, कोई भी उपयोग में ले सकता है। तो 0 अंगूठा जो है वो हमारे राइट में है, तो इसे जिन लोगों को कंसीव नहीं होता है तब हम यूज करेंगे। इसी के बाद 0 से अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, नंबर्स, तो यहां से हमारी काउंटिंग शुरू होती है 1 से 9 तक की जर्नी। 1 नंबर जो होगा वो पहला महीना होगा। ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ कोई भी तकलीफ है,
ये पहली नंबर की उंगली जो है ये हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आकाश तत्व का रिप्रेजेंटेशन करती है। और इस आकाश का मतलब होता है स्पेस या क्रिएशन। जब यहाँ पर स्पेस हो रहा है तो यहाँ एक नंबर की फिंगर को सिंपल उस व्यक्ति को ट्विस्ट करना है जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में है, जिसका फर्स्ट मंथ है, उसे इस उंगली को पकड़कर सिंपल ट्विस्ट करना है। और जब ट्विस्ट करेंगे तो हमेशा ट्विस्टिंग की जो टेक्निक होगी आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। हम जब भी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो किसी चीज को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, एनर्जी को ऊर्जा की ओर ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ उपचार में हमें सिंपल राइट हैंड स्मॉल फिंगर को पकड़ना है, अपने दूसरे हाथ की उंगली से धीरे धीरे उसे ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग में हमारा प्रेशर उतना ही हो जितना सहन हो, जितना अच्छा लगे। यदि आप किसी और को उपचार करने का तरीका सिखा रहे हैं तब भी आप प्रेशर हमेशा बियरेबल या टॉलरेबल प्रेशर ही देंगे। दूसरा हमारे लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर है। स्मॉल फिंगर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां हमने 2 नंबर लिखा है। तो ये 2 नंबर फिंगर सेकंड मंथ में उपचार का माध्यम है। सेकंड मंथ में जब भी कोई तकलीफ हो, मोस्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में वोमिटिंग, नौशिया और घबराहट की जैसी तकलीफ होती है, उन तकलीफों में इस फिंगर्स को पकड़ के वैसे ही जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, आपको इसे क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में रोटेट करना है, स्टिमुलेट करना है, उस पॉइंट को प्रेशर देना है। तो फिंगर नंबर 2 के माध्यम से दूसरे महीने में उपचार कर सकते हैं। फिंगर नंबर 3, फिंगर नंबर 3 हमारे लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है। जैसा कि आप स्क्रीन पर फिर से देख रहे हैं कि यहाँ 3 नंबर लिखा है। तो थर्ड मंथ मतलब तीसरे महीने में, तीसरे महीने की शुरुआत से लेकर आखिरी तक कोई भी तकलीफ हो, उन दिनों में इंडाइजेशन होता है, खाना पचता नहीं है, शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाता है। और उस अग्नि तत्व को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करने के लिए हम फिंगर नंबर 3 को खूब अच्छे से ट्विस्ट करेंगे, मूवमेंट करेंगे या रोटेट करेंगे, या उस पॉइंट पर एक मेथी स्ट्रिप बांध सकते हैं। कैसे मेथी स्ट्रिप बांधेंगे, मैं भी आपको मेथी स्ट्रिप बांधना भी सिखाऊंगा। फिंगर नंबर 4, फिंगर नंबर 4 जो है वो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है। और इस इंडेक्स फिंगर में वैसे ही उपचार करेंगे फोर्थ मंथ में। ड्यूरिंग फोर्थ मंथ कोई भी तकलीफ हो रही है, जब बॉडी के अंदर फ्लूइड इनबैलेंसेस होने लगे, जल तत्व की अधिकता या कमी होने लगे, तब भी इस फिंगर्स को ट्विस्ट किया जा सकता है। फिंगर नंबर 4 फॉर द फोर्थ मंथ। नेक्स्ट जो फिंगर है हमारे पास राइट हैंड में, हमारी रिंग फिंगर, राइट हैंड की रिंग फिंगर, जैसा कि आप इसे 5 नंबर देख रहे हैं, और ये फिफ्थ मंथ में है। फिफ्थ नंबर जो है वो पृथ्वी का सिंबल है, अर्थ का सिंबल है। और 5वें महीने में जब भी कोई तकलीफ है, आप सिंपल घुमाते रहिए। हर मंथ में क्या तकलीफ होती है आप उसको नोट कर लीजिए और मंथ के अकॉर्डिंग सिंपल फिंगर्स को ही ट्विस्ट करेंगे। तो फिफ्थ मंथ राइट हैंड की रिंग फिंगर को ट्विस्ट करें। फिंगर नंबर 6, फिंगर नंबर जो 6 है हमारी लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर है, इसको 6 मंथ में, मतलब ये टाइम की फिंगर है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। और नर्वस सिस्टम का हम इससे उपचार करते हैं, काल का उपचार करते हैं। और जब टाइमिंग रिलेटेड डिसऑर्डर से, स्पेशली इनडाइजेशन हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, या फिर किसी को कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, क्योंकि धीरे धीरे शरीर का वेट बढ़ने लगता है, उसकी वजह से कमर दर्द होता है, बैक पेन होता है, तब इस फिंगर्स को ट्विस्ट करेंगे, फिंगर नंबर 6 को। और फिंगर नंबर 7 जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर है। ये 7 मंथ मतलब डायरेक्शंस, जब कहीं चलने में कोई तकलीफ होने लगे, भारीपन लगे, शायद कमर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, या कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कहीं इनबैलेंसेस हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, या और कोई तकलीफ होने लगे, तब फिंगर नंबर 7, या सामान्य रूप से कोई भी आपको बीमारी हो, सिर से लेकर पैर तक, चाहे सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, कमर दर्द हो, किसी भी महीने में 0 से लेकर 9 नंबर के मंथ तक आप यहाँ अलग अलग उंगलियों के माध्यम से उपचार करेंगे। तो फिंगर नंबर 7 मंथ में उपचार करेंगे। और फिंगर नंबर 8 जो है राइट हैंड की मिडिल फिंगर है, इसके माध्यम से आप 8 नंबर में उपचार करेंगे। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि मन में बड़ा टेंशन है, स्ट्रेस है कि क्या होगा, कैसे होगा, तब उन लोगों को फिंगर नंबर 8, जिसके माध्यम से हम बहुत अच्छे से एक्यूप्रेशर के विज्ञान के आधार पर मन का उपचार कर सकते हैं। और जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे विचार नहीं आते हैं, रेस्टलेसनेस है, आप फिंगर नंबर 8 को ट्विस्ट करके उपचार कर सकते हैं। और 8 के बाद जो है वो लास्ट मंथ है, 9th मंथ है। तो राइट थंब के ऊपर 9th नंबर आप देख रहे हैं। तो जब
आपको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है और नॉर्मल बर्थ के लिए राइट थंब को खूब अच्छे से ट्विस्ट करें। तो मैंने अपने दर्शकों को बताया फिंगर 0 से लेकर 9 तक, मतलब कंसीव से लेकर एक नॉर्मल बर्थ तक 9 मंथ तक हम अपने हाथों की उंगलियों के माध्यम से उन उंगलियों पर घुमाकर प्रेशर देकर ट्विस्ट करके उपचार कर सकते हैं। दूसरा उपचार हो सकता है हमारे पास, हम कुछ मेथी स्ट्रिप में अपने दर्शकों को बताता हूं। मैंने एक मेथी स्ट्रिप बनाई है, एक लंबी सी मेथी दाने की पट्टी पेपर टेप के ऊपर चिपका लिया है। ये पेपर टेप केमिस्ट की शॉप पर इजीली मिलता है। इस पेपर टेप की हेल्प से हम अपने किसी भी मंथ का उपचार कर सकते हैं। मान लीजिए फिंगर नंबर 2 बहुत उल्टी जैसा लग रहा है, घबराहट लगता है, बेचैनी होती है, ये मेथी स्ट्रिप को लेकर इस उंगली के तीनों जॉइंट्स पर मेथी स्ट्रिप बांध दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट वाले जॉइंट पर एक मेथी स्ट्रिप हमने बांध दी। उसके बाद इसी मेथी स्ट्रिप को लेकर हम बीच वाले जॉइंट्स पर हम इसको लगा दें। और तीसरा हम सबसे नीचे वाले जॉइंट्स पर, मतलब इस उंगली के तीनों जॉइंट्स पर हमने मेथी स्ट्रिप बांधी है। इस तरह फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट या थर्ड जॉइंट, जिस भी मंथ आपको तकलीफ होती है उस फिंगर का आप चयन करिए। फर्स्ट मंथ में तकलीफ है, फर्स्ट फिंगर को लीजिए, सेकंड मंथ के लिए सेकंड फिंगर को लीजिए, थर्ड मंथ के लिए थर्ड फिंगर, सेवंथ मंथ के लिए 7 फिंगर, 8 मंथ के लिए 8 नंबर की फिंगर, या नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले और नीचे वाले जॉइंट पर एक मेथी स्ट्रिप बांध दीजिए। मेथी स्ट्रिप लगाने के बाद उस पॉइंट को थोड़ी देर तक दबाते रहिए। ये मेथी स्ट्रिप सुबह से शाम तक लगा कर रखें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाथ की उंगलियों को घुमाने से या फिर मेथी स्ट्रिप बांधने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। एक्यूप्रेशर का जो विज्ञान है वो पूरा ड्रगलेस सिस्टम है, औषधि विहीन उपचार की प्रणाली है, और ये हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो जो लोग भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी तकलीफ से सफर करते हैं, उन्हें सिंपल हाथों की 10 फिंगर्स का एक ड्राइंग बना के रखना है और सिलेक्ट करना है कौन से मंथ के साथ में आप ट्रेवल कर रहे हैं। फर्स्ट मंथ है, 7 मंथ है या 9 मंथ, उस फिंगर को हाथ की उंगली को लेकर सिर्फ प्रेशर देना शुरू कर दीजिए, ट्विस्ट करना शुरू कर दीजिए। इतना करने से आप इस एक्यूप्रेशर की फिंगर्स ट्विस्टिंग के माध्यम से अद्भुत उपचार देखेंगे। डॉक्टर जैन, इसके अलावा क्या मैग्नेट थेरेपी भी यूज की जा सकती है? हाँ वंदना जी, मैग्नेट थेरेपी या बहुत सारी थेरेपीज हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे दर्शकों के लिए, स्पेशली जो महिलाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में है, उनके लिए हाथों की उंगलियों को ट्विस्ट करना सबसे सरल है और पेपर टेप या मेथी लगाना बहुत सरल होता है। हाँ, यहाँ हम अलग अलग कलर्स को जरूर अलग अलग मंथ में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड जो है वो सिंपल फिंगर ट्विस्टिंग या मेथी स्ट्रिप की मेथड है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को मेथी स्ट्रिप या फिंगर ट्विस्टिंग बता रहा हूँ। मैग्नेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब भी लगाते हैं किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में लगाइए, सही तरीके से लगाइए, या ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर ये डिसाइड करना है कि हमें उस एनर्जी को बढ़ाना है या घटाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैग्नेट्स को अवॉइड करिए, आप मेथी सीड्स का यूज करिए। मेथी सीड्स आर नेचुरल सीड्स, तो नेचुरल एनर्जी को ही ये इंक्रीज करेगा, कहीं कोई नुकसान नहीं करेगा। कलर थेरेपी कैसे यूज की जा सकती है? कलर थेरेपी का क्या इसमें कोई रोल होता है? हम 2 तरीके से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उपचार कर सकते हैं। पहला पार्ट, हमने सिंपल अकॉर्डिंग टू फिंगर्स उस मंथ की उंगलियों को ट्विस्ट किया। दूसरी सरल उपचार की प्रणाली जो है वो मेथी स्ट्रिप बांध के, या फिर हम हर मंथ का एक स्पेसिफिक कलर होता है, उन कलर के माध्यम से 9 मंथ तक अलग अलग महीने में उन कलर्स को लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि फिंगर नंबर 1 है, तो यहाँ पर वायलेट कलर इन तीनों जॉइंट्स पर हमें नियमित लगाना है। ऐसे ही हर मंथ के अलग अलग कलर्स हैं, हम उनको लगाकर उपचार कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआत में उल्टी आना, घबराहट होना आम बात है। ऐसे में महिलाओं को क्या करना चाहिए? जब भी किसी को उल्टी, घबराहट या बेचैनी लगे, उन दिनों में उन महिलाओं को फिंगर नंबर 1 और फिंगर नंबर 2, इन दोनों फिंगर के तीनों जॉइंट्स, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट और थर्ड जॉइंट, उसको हाथ की उंगली से पकड़ के सिंपल ट्विस्टिंग करना है, या फिर जिस तरह हमने मेथी स्ट्रिप बांध कर रखी इस जॉइंट पे, वैसे ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की स्मॉल फिंगर के तीनों जॉइंट्स पर अगर सुबह से लेकर शाम तक वो रेगुलरली मेथी स्ट्रिप बांधते हैं,
तो उन्हें उल्टी आना, घबराहट होना, बेचैनी बंद हो जाएगा। ये फर्स्ट मंथ में बहुत अच्छा उपचार हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार कॉन्स्टिपेशन भी होता है, कई बार क्या बहुत बार हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन महिलाओं की बहुत सामान्य बीमारी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसकी वजह से भी वोमिटिंग, नौशिया जैसा होता है। तो सबसे पहले हमें नेचुरल रेमेडीज को अप्लाई करना है। वहां वाटर के इनटेक को बढ़ाना है, पानी खूब अच्छे से लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फाइबर्स लीजिए, रेगुलरली वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें। लेकिन साथ में जब कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए एक्यूप्रेशर का उपचार बहुत अद्भुत उपचार है, जिसके माध्यम से कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक किया जा सकता है। तो उस कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को ठीक करने के लिए उस व्यक्ति को फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 5 और फिंगर नंबर 7, इन फिंगर को खूब अच्छे से ट्विस्टिंग करें, प्रेशर दें। यहाँ एक मन में हमारे दर्शकों के सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए दूसरा ही महीना है या तीसरा ही महीना, लेकिन उस महीने में भी कॉन्स्टिपेशन कब्जी है, तो क्या दूसरी फिंगर्स को हम दबा सकते हैं? निश्चित, आप किसी भी फिंगर को किसी भी मंथ में भी अगर दबाते हैं तो वो कहीं कोई साइड इफेक्ट्स या नुकसान नहीं करेगी, लेकिन जब आप जानकर उसको उपचार करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे फायदा देगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अक्सर महिलाओं को बैक पेन की शिकायत रहती है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जब भी किसी को बैक में पेन हो, गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, फिंगर नंबर 6 बहुत अच्छा उपचार का माध्यम है। फिंगर नंबर 6 के तीनों ज्वाइंट्स को बहुत अच्छे से जब भी समय मिले दिन में 3 से 4 बार ट्विस्ट करें, फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट या थर्ड ज्वाइंट, या फिर हो सके तो सिमिलरली मेथी स्ट्रिप को लेकर फिंगर नंबर 6 के तीनों ज्वाइंट पर अगर लगा दें तो ये बैक पेन को ठीक करने में बहुत हेल्प करेगा। कई बार महिलाएं नर्वस हो जाती हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि सिजेरियन होगा या सिंपल डिलीवरी होगी, तो ऐसे में मन में विचार आते रहते हैं, बदलते रहते हैं और नर्वस का शिकार हो जाती हैं महिलाएं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? नियमित वॉकिंग, ध्यान, मेडिटेशन, पॉजिटिविटी ये जरूर करें। और इस एक्यूप्रेशर के उपचार में फिंगर नंबर 8 जो कि हमारी राइट हैंड की मिडिल फिंगर है, जो कि मन का उपचार करने का एक बहुत अच्छी फिंगर है, इसके माध्यम से हम अपने मन को, अपने थॉट्स को ठीक कर सकते हैं। जब भी कहीं मन में बहुत एक्सेस थॉट आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए और साथ में फिंगर नंबर 8 के तीनों ज्वाइंट को बहुत अच्छे से क्लॉकवाइज ट्विस्ट करें। ये आपके मन के थॉट्स को ठीक करने में हेल्प करें। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।